आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स के ओरिएंटेशन क्लास के लिए काफ़ी दिनों से आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब से हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट होगा, किस तरीके से हमारी इसमें क्लासेस होंगी एंड क्या हमारा स्ट्रेटजी रहने वाला है, उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ 2 लाइनें आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि अभी का टाइम है कि या तो आप जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जो ये लास्ट 1 मंथ होता है बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि यही लास्ट 1 मंथ डिसाइडिंग फैक्टर है ना। मैं एक लाइन हर साल बच्चों को बोलता हूँ और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाइन। अभी तक आपने क्या किया वो बहुत ज़्यादा आपके रिजल्ट पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, यकीन मानिए, लेकिन अब क्या करोगे ये आपके रिजल्ट को उलट फेर कर देगा। अगर अभी मेहनत कर लिए 1 महीने तो आपके रिजल्ट में वो सीधा रिफ्लेक्ट होगा। समझ रहे बात को? तो ये टाइम है मेहनत करने का, बेस्ट मेथड है ना, बेस्ट जगह, बेस्ट समय, जो भी मान लो। ये अप्रैल मंथ वो मंथ होता है जहां पे आप अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। हाँ, या यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जाने दो या जान लगा दो, क्योंकि जिस वक्त आप चादर तान के सो रहे हो उस वक्त कोई दूसरा आपके सपनों के आपके सपनों की अपनी हकीकत बना रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि अरे सर साल भर तो वो भी घूम फिर रहा था, मेरा दोस्त भी, लेकिन वो तो पास हो गया, हम फेल हो गए। तो एग्जैक्टली वो यही समय है, अप्रैल मंथ को उसने यूज़ किया, अच्छे से पढ़ाई किया और एग्जैक्ट सही चीज़ें पढ़ाई की, वो बच्चा निकल गया, आप नहीं निकल पाए। तो बस इस महीने को मेरे एक पॉइंट को नोट कर लो, ये अप्रैल मंथ को जाने मत दो। आप कहीं हाउस वाइफ हैं, जॉब करते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, क्लिनिक पर जॉब करते हैं, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे हजारों कारण होंगे जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको पढ़ना है कि आपका एग्जाम है अगले महीने, इस बात को ध्यान रखना है। तो 1 महीने पूरे साल आपने काम किया, मैं मना भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं होते हैं, अपने खर्चे से पढ़ते हैं, अपने मेहनत के दम पर मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, खुद से कॉलेज की फीस भरते हैं, लेकिन वही कॉलेज की फीस अभी वसूलने की बारी है। 1 महीने आपको सारे काम सेक्रीफाइस करने होंगे या फिर मैनेज करना होगा, उसको सेकेंड प्रायोरिटी दीजिए, अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। देन क्लियर हो जाएंगी, बस 1 महीने, उसके बाद फिर से वापस अपने काम में लग जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी से एग्जाम तक फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। जो भी जॉब कर रहे हैं इधर उधर उसको एडजस्ट कीजिए, उसको सेकेंडरी कर दीजिए, प्राइमरी अपनी पढ़ाई को कर दीजिए, ठीक है, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपको आज का जो हमारा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स है, क्योंकि यही वो माध्यम है जहां से बच्चा मतलब सबसे ज़्यादा बच्चा पढ़ता है, आपको पता होगा। देखो भाई, हजारों की संख्या में हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं और यही से सबसे ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, और आप सबसे बेस्ट जगह पे, सबसे सुरक्षित जगह पे है, जहाँ पे सबसे सिक्योर्ड और सबसे अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती है, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाई जाती है, और यहाँ से बच्चे निकलते हैं, है ना। हाँ, इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ से बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर निकलते हैं, नो डाउट, इसलिए आपको पूरी तरीके से विश्वास करना है। एंड ये हमारा जो क्रैश कोर्स है, इसमें आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे सुन लेना ध्यान से। सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ा डाउट है कि भैया अंग्रेजी मीडियम में होगा या हिंदी मीडियम में, दोनों माध्यम में होगा, हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा चीज़ें, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, ऑफिस का कॉल आ रहा है। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग देव भैया, बताइए जी। मैं फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी क्लास के बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा क्रैश कोर्स, ठीक है। ओके ओके। मैं क्लास के बाद बात करूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। हाँ, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, सॉरी फॉर दैट, हाँ थोड़ा ऑफिस से कॉल था। तो हम लोग इसमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल गया होगा, देख लीजिए। किसी का एग्जाम बहुत नज़दीक होगा, किसी का एग्जाम थोड़ा जल्दी होगा,
या फिर बाद में होगा, ऐसा कुछ होगा, तो उसके लिए हमने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिया है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कुछ और नहीं, वो हमारा ही लेक्चर्स है, हमने पिछले साल जो पढ़ाए थे। 90% चीज़ें वही रहती हैं, 10% थोड़ा इधर उधर चेंज होता है। तो आपको अगर जल्दीबाजी है तो आप टॉप 20 क्वेश्चन हो या वन शॉट सॉल्यूशन सीरीज हो, सब कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन 1 अप्रैल से आज के दिन से लाइव क्लासेस शुरू हुई हैं। इसमें सबसे पहले आपको टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों के लिए कह सकते हो, होता है ना, एकदम वो वाली चीज़ है जो एग्जाम के लिए जड़ी बूटी टाइप होती है ना, कि जो ठीक कर देगा बीमारी। यस, मतलब ये 20 क्वेश्चन लॉन्ग टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लिए मोर देन इनफ है, जिसको बस किसी तरीके से पास होना है उनके लिए, है ना। हाँ, यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% पेपर मैच हो जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पेपर में पास होने के लिए सफिशिएंट है। यानी आपके एग्जाम में तकरीबन 80% क्वेश्चन यहीं से मैच करेंगे, मात्र 20 क्वेश्चन से, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो जो टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों करा रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए। वो सारी चीजें टॉप 20 में आप पढ़ चुके होंगे, उसी से निकाल के हम लोग शॉर्ट भी करा देंगे, है ना। लेकिन वो बाद में। उसके बाद हर सब्जेक्ट का टॉप 100 MCQs, फिलअप्स और 1 वर्ड्स भी करवाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में MCQs वगैरह छूटे नहीं। एंड खास बात, मेरी क्लासेस में ये जो टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसी लॉन्ग क्वेश्चन से कैसे आपके एग्जाम में MCQ बने हैं और कैसे बनेंगे वो भी मैं करवाऊंगा साथ साथ, ताकि आपका MCQ का भी, मतलब ओवरऑल जो बच्चा टॉप 20 बस पढ़ लिया, कवर कवर। और हर सब्जेक्ट की टॉप 20 के लिए मैक्स टू मैक्स 15 क्लासेस, उससे ज़्यादा नहीं, यानी 10 से 15 क्लास हर सब्जेक्ट का करना है, आपका तैयारी हो जाएगा। बाकी अलग से जो चीज़ें कराएंगे उससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, रिवीजन होगी, ठीक है। हाँ, ई बुक PDF नोट्स मिलेगा एंड PYQ डिस्कशन सेशन अभी यूट्यूब पे आज से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। हाँ, जो कि आपको मिल रहा है, एंड इसकी प्राइस मात्र 499 है। जो भी आपके दोस्त साथी संगति हैं सबको भी बोल दीजिएगा ज्वाइन कर जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। 1 अप्रैल से आपको पता है क्लास स्टार्ट हो चुका है फॉर ऑल ओवर स्टेट बोर्ड्स, सारे स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए रहने वाला है। अब फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट है सर? फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोगनोसी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, एंड सोशल फार्मेसी है। ये 5 सब्जेक्ट में आपको 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। 3 सब्जेक्ट मैं कौन कौन से पढ़ाने वाला हूं? तो फार्मास्यूटिक्स मैं पढ़ाने वाला हूं, फार्माकोगनोसी मैं पढ़ाने वाला हूं, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैं पढ़ाने वाला हूं। ये 3 सब्जेक्ट। और आपके आदित्य सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और सोशल फार्मेसी पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, अच्छा, आप क्रैश कोर्स में इस साल से ही ये चीजें अप्लाई की गई हैं कि नहीं सीधा हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे? इसलिए क्योंकि देखो, आपने एकदम गौर करना हमारा पढ़ाने का पैटर्न क्या है। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। जस्ट एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका पेपर 80 नंबर का फुल जो बोर्ड पेपर होता है, जो एक्सटर्नल पेपर है, वो 80 नंबर का होता है। और एग्जाम में इंटरनली आपको 20 नंबर कॉलेज से मिलते हैं। यानी हर सब्जेक्ट थ्योरी पेपर 100 नंबर के होते हैं। प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, घबराना नहीं। प्रैक्टिकल के लिए आपको घबराना नहीं है, अभी थ्योरी की तैयारी करो, मेन फेल यहीं पे होते हैं। 100 नंबर का हर सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर होता है, याद रखना। और उसमें से 20 नंबर कॉलेज के पास है, कॉलेज है सेशनल एग्जाम के बिहाफ पर देता है मार्क्स, और 80 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम होता है। बच्चे फेल यही 80 नंबर में होते हैं, और उसी 80 नंबर की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। पासिंग मार्क्स कितना है सर? पासिंग मार्क्स को ध्यान में रखने के लिए आपको एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है कि जो 80 और 20 होता है ये 100 होता है। तो आपका 100 में 40 नहीं, ये देखो कितने बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, 100 में 40 या 80 में 40। तो ध्यान रखना 100 में 40 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, ना कि 80 में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, तो क्या 80 में 40? नहीं, आपको घबराना नहीं है, 100 में 40 लाना है। अब 100 में 40 लाने का बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, बोले तो आज के क्लास से ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कर लोगे। देखो भाई, 100 में 40 नंबर आपको किसी तरीके से पासिंग मार्क्स लाना है, 100 में 40। अच्छा, 40 नंबर कैसे आएगा सर? तो देखो 20 नंबर तो कॉलेज में ही मिलता है, 20 में 20 नहीं देगा, हमको पता है। चलो 20 में 20 नहीं देगा, कम से कम 15 तो देगा, लेकिन हमको पता है, पक्का उम्मीद है 18 19 20 18 19 17 18 19 कम से कम मिलेंगे आपको, अगर कॉलेज में अच्छा रिलेशन है तब।
अदरवाइज कम से कम 15, कोई भी कॉलेज अपने 15 से कम बच्चों को क्या ही देगा, कॉलेज खुद जानबूझ के अपने बच्चों को फेल तो नहीं करेगा। 15 नंबर मिनिमम मैं मान के चलता हूं कॉलेज ही दे दिया, ठीक है। तो 40 में से 15 तो कॉलेज ही दे दिया, 40 में से 15 अगर कॉलेज दे दिया तो बचा कितना, 25 है कि नहीं। अगर 25 नंबर भी आप ला दोगे तो पास हो जाओगे। मैं बोला ना 80 में 40 नहीं, 100 में 40, यानी ये वाला नंबर भी पासिंग मार्क्स में काउंट होता है, ध्यान रखना। तो 80 में 25 नंबर लाना भी कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 80 में 25 नहीं ला पाओगे, 80 में 25, लेकिन हाँ एक बात को ध्यान रखना है, अगर 80 में 25 नंबर लाना है, 100% सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ भाई 25 आ ही जाए, तो आपको कम से कम 25 गुना 2 50 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना होगा, मिनिमम 50 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं कि 2 नंबर के क्वेश्चन को आपने लिखा तो 2 में 2 मिल गया, नहीं, 5 नंबर के क्वेश्चन को लिखा तो 5 में 5 मिल गया, नहीं, नंबर कट छट के मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश कमजोर होगा, कोई हिंदी में लिखेगा, कोई ग्रामेटिकल एरर आएंगे, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो 5 में 5 आ जाएगा, 5 में 2 या 3 आएगा, है कि नहीं। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि आपका जिसको सिर्फ पास होना है, जिसको सिर्फ पास होना है, उनके लिए मिनिमम 80 में 50 नंबर टारगेट लेके चलना होगा। क्यों, क्योंकि 50 नंबर लिखोगे तब जाकर के आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके 30 से 35 नंबर एग्जाम में आएंगे, और 30 से 35 नंबर आ गए, उधर से 15 नंबर मिल गया, अच्छे परसेंटेज भी बन जाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, मिनिमम 50 मार्क्स। बाकी जो हमारे साथ टॉपर वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मेरी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतना समझाने की जरूरत नहीं, वो अपना दिमाग खुद लगा देंगे। लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, टॉपर वाले बच्चे आराम से यहाँ पे 80 में 80 टारगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 80 में 75 भी टारगेट कर सकते हो, है ना, घबराना नहीं है। अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में आपका हर स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न यही है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, पीसीआई का ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है आपका, 3 आवर्स का पेपर होता है, उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, आंसर 6 आउट ऑफ आंसर 6 आउट ऑफ 7, याद रखना 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बनाना 6 है, बनाना 6 है, एक छोड़ सकते हो। 6 इंटू 5 यानी हर क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर 10 आउट ऑफ 11, 11 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, बनाना 10 है, एक छोड़ सकते हो, हर क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, 10 यहाँ 30, किसमें कितना लिखना है इसमें भी कंफ्यूजन होता है। मैं क्लियरली बता दूं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो कम से कम 2 से 2.5 पेज लिखना है। पेज मतलब क्या होता है, आगे पीछे 2 पेज काउंट करना, इस तरीके से। तो आगे पीछे यानी आगे पीछे 2 पेज काउंट किए, फिर एक आगे, तो इस तरीके से आप लगभग 2.5 पेज तो कम से कम लिखेंगे, 2 से 2.5 पेज, तब आके 5 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, डायग्राम वगैरह जहां जरूरत है वहां जरूर बनाएंगे। और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में तो पॉइंट वाइज आंसर करने का प्रयास करिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो मिनिमम 5 पॉइंट्स आंसर करिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमम 5 पॉइंट, एक पेज आंसर जरूर लिखिए, 10 से 12 लाइन कम से कम, ठीक है। हाँ, फिर बचा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो आंसर ऑल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 बनाना है, 20 इंटू 1 यानी कि 20, और 20 क्वेश्चन में से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, कुछ 1 वर्ड या 1 सेंटेंस क्वेश्चन आते हैं। एंड यहाँ पे 20 में से 15 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ अभी, 20 में से 15 क्वेश्चन जो हमारा टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज देख लेगा ना, उसी में से फंसेगा। यानी टॉप 20 सीरीज जो अपना है, ये टॉप 20 सीरीज ये आपके लिए मोर देन एनफ है, यहीं से ऑब्जेक्टिव भी फंसेगा, और मैं दिखाऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं दिखाऊंगा, देखो ये ऑब्जेक्टिव यहां से फंसा था और ऐसे एग्जाम में आए थे। बाकी अलग से हम लोग ऑब्जेक्टिव का आपको प्रिपरेशन दे देंगे, यानी कि एक 100 क्वेश्चन चुन कर दे देंगे कि आप ये पढ़ के जाओ। लेकिन हाँ, पूरी तरीके से फुल प्रूफ तैयारी होनी चाहिए, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। जैसा टॉप 20, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला टारगेट है टॉप 20, हमारा भी पहला टारगेट है टॉप 20, ठीक है। हाँ, अब टॉप 20 के लिए आपको पढ़ाया कौन जाएगा भाई, सारे सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैंने बताया ये मेरा नाम है, देख लो भाई, मिथिलेश सर मैं ही हूँ। यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैं पढ़ाने वाला हूँ। आदित्य सर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी पढ़ाने वाले हैं। आगे शेड्यूल में क्लासेस चूँकि ज़्यादा हैं तो शॉर्टकट वर्ड यूज़ किया गया है, तो घबराना नहीं शेड्यूल देख के। MK सर मतलब मिथिलेश सर,
AK सर मतलब आदित्य सर, ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे शेड्यूल में शॉर्टकट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो आपका शेड्यूल रहने वाला है। अब ये क्रैश कोर्स में शेड्यूल तो काफ़ी ज़्यादा हो गए सर, दिन के 6 क्लास हो गए। मैंने बताया ना, आपको अगर 1 महीने में अच्छे से करना है तो शुरुआत में तो पढ़ना पड़ेगा। पूरे साल नहीं पढ़े हो तो 1 महीने तो पढ़ना पड़ेगा। यकीन मानिए आपको मज़ा आएगा क्लास में। मज़ा आना मतलब समझते हो ना, मन लगेगा क्लास में। उसी तरीके से एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। देखो भाई, आपके क्लास की मैं बात करूं तो आपके क्लास डेली मंडे टू सैटरडे होने वाले हैं, संडे ऑफ रहेगा। संडे ऑफ रहेगा, संडे आपको ब्रेक का टाइम मिल जाएगा, घबराना नहीं। यहाँ पे आपको ऐप पर 4 क्लास मिलने वाली है। ऐप पर 4 क्लास, मॉर्निंग में 2 क्लास मिलेगी, इवनिंग में 2 क्लास मिलेगी, ठीक है। ऐप पर मॉर्निंग में क्लास की टाइमिंग क्या होगी, 9:30 से 10:30 पहली क्लास में आया। 5 से 10 मिनट आप प्लस माइनस लेके चलना, लेट सेट हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। पहली क्लास 9:30 टू 10:30 AM, सॉरी यहाँ पे PM नहीं है, क्या कहते हैं AM होगा, मॉर्निंग में है, ठीक है। हाँ, मॉर्निंग में है, 9:30 से 10:30 AM में आपकी क्लास रहने वाली है। MK सर, MK सर, MK सर, MK सर, MK सर, यानी कि मिथिलेश कुमार आपको हर रोज मंडे टू सैटरडे पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर मंडे टू सैटरडे, हो सके तो मैं संडे को भी पढ़ा दूं, लेकिन आपको मंडे टू सैटरडे शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, फिर दूसरी क्लास 11 से 12 PM तक होने वाली है। आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, 10:30 बजे की क्लास खत्म होगी, आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। फिर आपको आदित्य सर पढ़ाने वाले हैं, फिर आपको आदित्य सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद मैं बात करूं थर्ड क्लास कब होने वाली है, तो थर्ड क्लास आपके शाम में 5 से 6 होने वाली है, जिसमें आपको अगेन मैं पढ़ाऊंगा MK सर, MK सर, MK सर, MK सर, दिख रहा है। हाँ, यहाँ थर्ड क्लास है। फिर फोर्थ क्लास 5 से 6 PM है। फिर 6:30 से 7:30 PM तक आपको रहने वाले हैं आदित्य सर की क्लास, आदित्य सर की क्लास रहने वाली है, ठीक है। और फिर हम लोग बात करें, इस तरीके से ऐप पर क्लास हो गई। क्योंकि PYQ भी साथ साथ पढ़ते चलना है, तो PYQ डिटेल्ड सॉल्यूशन सीरीज चलेगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर ये 2 क्लास यूट्यूब पर मिलेंगे। देखो, आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा 8 से 9 में। मैं आपको डेली 1 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो भी जरूरी है ताकि आपको पता तो चले जो आप पढ़ा रहे हो टॉप 20 में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, तो वहाँ से भी मैं करवाऊंगा। एंड फिर आपको आदित्य सर 9:30 से 10:30 करवाने वाले हैं। यानी ओवरऑल मॉर्निंग में सुबह 2 क्लास रहेगी, आप लोग को साथ में जुड़ना है, कोशिश करना है लाइव। जो अभी पीछे छूट गया वो हर समय के लिए पीछे ही छूटा रह जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, 9:30 से 10:30 मॉर्निंग में 1 क्लास होगी, दूसरी क्लास 11 से 12, ठीक है। बस इवनिंग में 2 क्लास, 5 से 6, 6:30 से 7:30, बस। उसके बाद फिर 2 PYQ क्लास, 8 से 9, 9:30 से 10:30, बस। और कोई नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़िएगा, नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़िएगा, एक ही क्लास में 2 घंटे लग जाएंगे। आपको PDF नोट्स मिलेगा, वहां से पढ़ने का आदत डालना है। सीधे क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ना, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि नोट्स बनाने लग गए। PDF से लिखना है, क्लास में नोट नहीं बनाना है। PDF से लिख लिख के आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। एंड जो बच्चे एकदम से नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, सीधा आपको बुक PDF पढ़ने में दिक्कत होती है, तो ये देखो हमारा टॉप 20 बुक है। जिनको ऑर्डर करना है ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगा आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। 7 से 10 दिन तक आपके घर तक बुक पहुँचने में समय लग सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बुक ले जा करके तुरंत से आपके घर तक हम पहुँचा देंगे, नहीं। हम भी इंडियन पोस्ट के द्वारा भेजते हैं, इंडियन पोस्ट आपके घर तक पहुँचाने में 7 से 10 दिन का समय लेती है। तो अगर पेशेंस है तो आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए, अदरवाइज PDF आपको सारे बच्चों को मिलेगा ही क्लासेस का, तो घबराना नहीं है। यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ये जो 5 सब्जेक्ट की बुक दिख रही है ना, बिल्कुल पतली पतली किताब, यही चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पढ़ लिए, यहाँ पे नोट्स के तौर पर ये बुक रहेगा, आप सीधा हाईलाइट करते करते पॉइंट नोट करते करते आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ाई कर सकते हो। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट का बुक मिल जाएगा, 599 में 5 बुक रहने वाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहने वाला है, ठीक है। ऑर्डर कैसे करना है, जैसे आपने कोर्स परचेस किया, उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का बुक, क्रैश कोर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कॉल भी कर लीजिएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम होने के बाद ही, ठीक है। चलो, तो ओवरऑल आज का सेशन जो मैं बताना चाहता था वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस लूँगा,
जो डाउट हैं आपके उनको लूँगा एंड फिर अगली क्लास के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाइए। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों ने पेशेंस बनाकर मेरी बात को लगातार सुना। 1000+ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ से जुड़े रहिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि वहाँ पर जो भी अपडेट्स होते हैं मैं सबसे पहले देने का प्रयास करता हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए अब बारी आपकी है, मैं चैट सेक्शन ओपन करने जा रहा हूँ। 1 बाय 1 जो बच्चे ज़्यादा बच्चे चैट करेंगे अचानक से एक बार में तो दिक्कत आएगी। 1 बाय 1 जेन्युइन डाउट जिनके हैं वो आप हमसे पूछिएगा, मैं आपके चैट का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। है ना, चलो। हाँ, वीडियो तुरंत अपलोड कर दीजिएगा सर। साहिबा बानो जी, वीडियो तुरंत से प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। जो लाइव चलती है इसका रिकॉर्डेड तुरंत से नहीं मिलेगा, इसका रिकॉर्डेड तुरंत से नहीं मिलेगा। चलिए 1 सेकंड रुक जाइए, मैं फ़ोन से क्वेश्चन देखता हूँ। डेट शीट आ गई है उत्तर प्रदेश की? नहीं, अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ आ जाएगी कुछ दिन में, तो हम लोग आपको शेयर कर देंगे। इवनिंग के क्लास की टाइमिंग, सॉरी गाइस, क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती, बहुत मुशक्कत से ये चीज़ें बनी हैं, है ना। आपको अपने टाइम को, शेड्यूल को चेंज करना होगा, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड को प्रेफरेंस दीजिए, रिकॉर्डेड से पढ़िए। PDF आप प्रिंट आउट नहीं कर सकते हैं, मोबाइल में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड हो सकता है। जिनके फ़ोन में ब्लूटूथ में इशू आ रही है वो बिना ब्लूटूथ के पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देंगे, ठीक है। सर कॉपी कैसे लिखना है ये बता दो। सनी तिवारी जी, डी फार्मा में कॉपी कैसे लिखना है, इस तरीके से आप एक यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए बाय मिथिलेश सर, मेरी वीडियो मिल जाएगी। एक अलग से सेशन 25-30 मिनट लगते हैं उसको बताने में, वो सेशन आप देख लेना, मैनेज हो जाएगा। हाँ, रवि की कहते हैं, रवि रक्षक राजभार जी कह रहे हैं सर मॉर्निंग में AM नहीं PM लिखा, वो मिस्टेक हो गया होगा, जो हमारे कंटेंट क्रिएट मतलब जो हमारे PPT बनाए हैं उनसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो कोई बात नहीं, उसको AM समझ लीजिए, मैंने आपको करेक्ट कर दिया, AM होगा। धनंजय जी, क्लास कितने बजे से चलती है इसके लिए मैंने शेड्यूल शेयर किया है, उस शेड्यूल को आप लोग देख लेंगे। रोहन राठौड़ जी, क्लास रिकॉर्डेड क्लास भी बहुत जल्द देने का प्रयास किया जाएगा, घबराइए नहीं। श्रेया गुप्ता कह रहे हैं मैंने सुना 1 मई से पेपर है। नहीं, 1 मई से पेपर मैंने भी सुना है, लेकिन 1 मई से उम्मीदता चांसेस है कि नहीं हो पाएंगे, थोड़ा समय मांगता है भाई। मुझे लगता है, अनुमान है कि पेपर आपके 10 से 15 मई या 15 से 20 मई के बीच में होंगे, तो घबराना नहीं है। चलिए, तो ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिनको जिनको ये सेशन ओवरऑल एनर्जेटिक लगा और एक पॉजिटिव होप मिला, जितने लोग हमारे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं अगली क्लासेस में, अगली क्लास आपकी 11 बजे होने वाली है, 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा आपको अभी फिलहाल, क्योंकि आज का ओरिएंटेशन सेशन था। अगली क्लास आदित्य सर आपके लेने वाले हैं, तो सारे बच्चे जो लोग हमारे साथ रेडी हैं कि नहीं भाई मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो एक बार कमेंट में दिल बना दीजिए, एक बार कमेंट में दिल बना दीजिए फटाफट से, है ना। हाँ, 1 मंथ में नहीं, 1 मंथ में एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आप काहे टेंशन ले रहे हो। 1 मंथ में कंप्लीट करना है, तभी तो मुझे दिन के 6 क्लास लगाने पड़ गए। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। बस ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, घबराइए नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, एंड घबराना नहीं है, मैं हूं आपके साथ, तो फिर डरने की है क्या बात। ओके, थैंक यू।